इफ्तिखार अहमद टीवी वाले देखने वाले भाइयों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे बर्दाश्त करेंगे कि आपने मेरे सेटअप में देखा है 200 पेयर की कॉलोनी फिंच की है, 25 पेयर की जावा की है और 100 पेयर की म्यूटेशन की है। लोग ये सोचते हैं अपने मंजन बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने यूट्यूब से पैसे मिलते हैं ना, उससे कई गुना पैसे तो 10-15 दिन की हमारी तनख्वाहें बन जाती हैं सबकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं इफ्तिखार अहमद टीवी। आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त मुश्ताक खटक साहब जो है वो कराची तशरीफ़ लाए हुए हैं और आपको पता है कि हमने इनकी एक वीडियो डाली थी फिंचिस की कॉलोनी की। वो माशाल्लाह से जो है तकरीबन 5.5 लाख पे जा चुकी है। 5 लाख से ज़्यादा उसको लोग देख चुके हैं और ये उनकी एक क्रिएटिविटी थी। उसके अंदर जो है एक नई यूनिक चीज़ उन्होंने मुतारिफ़ कराई थी। उस वीडियो को लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो आज जो है हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। आज ये लालू के तशरीफ़ लाए हुए हैं किसी काम से। तो अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार अहमद टीवी वाले देखने वाले भाइयों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे बर्दाश्त करेंगे। इफ्तिखार भाई का बहुत शुक्रिया कि अपने चैनल पे उन्होंने आने का मौका दिया और इनकी मोहब्बतें मेरे साथ सालों से हैं और यकीन करेंगे कि मुलाकात पहली दफ़ा हो रही है। हम बेहद राब्ते में, रूहानी ताल्लुक़ ऐसा है कि भाइयों जैसा। हम गपशप भी मारते हैं खुल के, कोई गैप नहीं है हमारी कन्वर्सेशन में। कोई भी, हम जब भी कोऑर्डिनेट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मुलाकात नसीब में थी आज, और अपने शहर में रहते हुए नहीं मिला, इस्लामाबाद से आया तो मुलाकात हुई। और इनका शुक्रिया कि इन्होंने ये मौका दिया कि मैं मिलूं, क्योंकि मैं लेट हो गया था, ये जा भी सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया कि मेरी मुलाकात के लिए ये शर्फ़ बख्शा कि मैं इनसे मिलूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये आए हुए हैं, पहले तो ये इनसे पूछते हैं कि आए किस काम से। पहले ये बताएं परिंदे किस चक्कर में मैं जो है यहाँ पर आया हूँ, 2 साल हो गए मुझे यहाँ से गए हुए। तो मैं अपनी वालदा से मिल नहीं पाया था क्योंकि नया शहर था, सेटिंग नहीं करनी थी, सारा कुछ था। तो कोई भी शहर चेंज करता है विद फैमिली, सामान, स्कूलिंग वगैरह सारी चीज़ें। यानी कि 2 साल बाद आप आए, 2 साल बाद जो है अम्मी से खूब ठीक ठाक जो है खूब ठीक ठाक, बिल्कुल गपशप, अम्मा से दीदार, अम्मा का उनसे दुआएं लेने के लिए। और एक माँ जो है वो अपने बच्चे के साथ, मतलब बच्चे से दूरी किधर बर्दाश्त करती है, लेकिन मैं उनको कहता था माँ आऊँगा, नाराज़गियाँ भी थी इस दौरान कि चला गया तो पूछा नहीं। तो मैं उनकी खिदमत के लिए आया हूँ और आप दुआ करें कि मैं अपनी माँ की उस तरह से खिदमत करके हक़ अदा करूँ जो एक माँ का हम पर होता है। और उसके बाद जो है फिर ये है कि जितने भी क्यों में थे, अब मैं कराची आया हूँ, बार बार सफ़र होता नहीं है। इतना बड़ा पाकिस्तान का समझ लें बड़े सफ़र में से ये सफ़र है। और मैं अभी भी ऑलरेडी 7 घंटे लेट पहुँचा और ट्रेनों के हालात आपको पता है कैसे हैं। तो मैंने कहा कि आएँ तो यहाँ पर जो मिलने की ख्वाहिश रखता है, तो मुझ में जितनी हिम्मत है, लेट आने के 11 बजे पहुँचा हूँ मैं, सही है, कोई 34, 35, 40 घंटे का सफ़र हो चुका था, फिर भी मैं मिलने आया हूँ स्पेशली आप लोगों से, अपने बेसिकली फैंसियर से, बर्ड्स से रिलेटेड लोग जो हैं उनसे मिलने के लिए मैं यहाँ मार्केट में हूँ। ना यहाँ मैं परिंदा कोई बेचने आया हूँ, ना मैं परिंदा लेने आया हूँ, ना मैं किसी से कर्ज लेने, ना कर्ज देने, सिर्फ मुलाकातों के लिए आए हूँ। बहुत सारे भाई यूट्यूबर लेने वाले कम है, देने वाले ज़्यादा हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे जो है फैंसियर टकर चुके हैं, उनसे मिल चुका हूँ, खुशी होती है। आप लोगों से मिलना था, आप लोगों से हम एक ग्रुप में भी कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो एक अच्छा होता है कि आप फिज़िकली जब मिलते हैं ना, तो और भी चीज़ें थोड़ा सा खुल के मिलना होता है। आपको पता है फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो है ना, वो भी एक मायने रखता है, मैटर करता है। तो इसलिए आप लोगों की मोहब्बत में इस परिंदे की हॉबी ने हमें जोड़ दिया। अच्छा ये बताएं कि अभी जो आपका सेटअप है वहाँ पे इस्लामाबाद में और कराची में, ब्रीडिंग वगैरह कैसी चल रही है, क्या सिस्टम चल रहा है इस वक्त? ब्रीडिंग तो देखें, मेरी हिस्ट्री है कि मेरी कॉलोनी में मटकियाँ कम उतरी हुई दिखी हैं। अच्छा। मैं वीडियो में बताता हूँ कि भाई रेस्ट पे ले जाएं, तो मुझे कमेंट्स में लोग इंजेक्शन मारते हैं कि दूसरों को मशवरे दे रहा है, अपनी मटकियाँ लगी हुई हैं। मेरी मसरूफियात होती है और मेरा सेटअप है बहुत बड़ा, मेरा हेल्पिंग हैंड कोई नहीं है। मैं जो जॉब करता हूँ उसमें मेरे कस्टमर का जो काउंट है वो 3000 के करीब मेरे कस्टमर हैं जिनकी क्यूरी मैं रिजॉल्व करता हूँ। 3000 में से 50-60 की क्यूरी मेरे पर डेली आती है। सुहेल, इफ्तिखार भाई, कि आपने मेरे सेटअप में देखा है 200 पेयर की कॉलोनी फिंच की है, 25 पेयर की जावा की है और 100 पेयर की म्यूटेशन की है। इतनी मटकियों को उतार के साफ़ करना बहुत डिस्टर्ब होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फोस्टरिंग पे चला जाता हूँ। कुछ पेयर को तकलीफ़ देता हूँ, कुछ को रेस्ट देता हूँ, ताकि मेरा निज़ाम भी चलता रहे और रेस्ट पीरियड का जो है ना, मेरे एक्सपेंस भी निकल जाते हैं उससे माशाल्लाह से। लेकिन मशवरा फिर भी मैं लोगों को यही देता हूँ, आप लोग रेस्ट पे लेके जाएँ। मैं पागल हूँ, आप पागल नहीं बने। उन लोगों को अच्छा ही मशवरा देता हूँ। मतलब आपके पास 200 जोड़ा है तो आपने 20 पेयर 25 पेयर को एक दफ़ा रेस्ट दे दिया, फिर 20-25 हाँ, पेयर को ऐसे शफलिंग कर दी और उसमें ना मार्कर से टिक कर देता हूँ। मुझे पता है यार ये वाली मटकी जो है ना, इसको रेस्ट पे क्यों, एक छोटी कॉलोनी बना दी है, सेपरेट कर दिया, फिर म्यूटेशन के अंडे इधर उधर करके फोस्टरिंग, वो जो वीडियो बनाते हैं हम कि फोस्टरिंग कैसे करते हैं, कॉमन से म्यूटेशन का काम कैसे ले सकते हैं, वो वाला अमल कर रहा होता हूँ, मगर हेल्थ का ख्याल रखता हूँ। अच्छा अब ज़रा यूट्यूब की तरफ आ जाएं, ये बताएं कि यूट्यूब का एक्सपीरियंस आपका कैसा है?
यूट्यूब पे एक्सपीरियंस इस तरह का है, सबसे पहले ये ख्याल लोगों का हटा दूँ। लोग सोचते हैं कि हम यूट्यूबर जितने भी हैं, आप, मैं, सुहेल भाई, या जितने भी भाई काम कर रहे हैं, लोग ये सोचते हैं ये अपने मंजन बेच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने यूट्यूब से पैसे मिलते हैं ना, उससे कई गुना पैसे तो 10-15 दिन की हमारी तनख्वाहें बन जाती हैं सबकी। एक बात कह रहा हूँ, इस चीज़ पर डिटेल में जाना बेकार है, क्योंकि सारे यूट्यूबर तो है नहीं कि वो इस चीज़ पर जाएँ। कोई अर्निंग नहीं है, सिर्फ खिदमत होती है परिंदों की। यूट्यूब से जो मुझे फ़ायदा हुआ, ये हुआ है कि मोहब्बत मिली, प्यार मिला, अच्छी इन्फॉर्मेशन गई, फेक लोग सामने आए। फेक लोग जो है, जो चोरी चकारी करते हैं, बर्ड्स की दुनिया में एक दूसरे से फ्रॉड करते हैं, वो मोहतात हो गए। क्योंकि यूट्यूब के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में हम ये आगाही दे देते हैं कि ये बंदा फ्रॉड है, ये बीमार बर्ड बैठता है। ये तो लोगों को इसका फ़ायदा ये हुआ है कि वहाँ से अवेयरनेस आई है कि कौन सा बंदा चोर है, कौन सा नहीं है। और जो चोर भी है ना, वो अब इतनी खुल खुला के नहीं करता चोरियाँ। और हमें ये मोहब्बत मिल रही होती है। हमें ये है कि मोहब्बत जो है लोग बांट रहे हैं, चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, फ़रोग़ मिल रहा है, मार्केट को कैसे लेके चलना है, क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या मकासद हैं, कब सही होगा। लोगों को अवेयरनेस जाती है, लोग भी खुश, हम भी खुश। तो अब अगर जैसा कोई नया बंदा है वो आना चाहता है इस यूट्यूब की फील्ड में, तो उसके लिए क्या मशवरा आपका? अगर तो उसका निज़ाम इस तरह का है कि वो टाइम निकाल ले और इसका ये टाइम उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर असरअंदाज ना हो, ख़ुसूसन फाइनेंशियली उस पर, तो वो आ जाए। यानी फ़ारिग बंदा है तो आ जाए। अगर वो मैनेज कर सके, जैसे मैं हूँ, मेरा ज़्यादातर काम जो है ना ऑनलाइन है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। आप अगर आ रहे हो अकेले, आपको एडिटिंग भी आनी चाहिए, आपका टाइम भी हो, आपका सेटअप भी हो, आपका कैमरा, माइक, ये सारी चीज़ें हो, फिर आपके जहन में ये लालच ना हो कि अर्निंग होगी, ये लालच ना हो। इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ बहुत कम करेंगे। अगर 1000 बंदे सोच रहे होंगे ना, इस वीडियो के बाद एक ही रह जाएगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, पैसा भी नहीं मिले, टाइम भी जाए, इक्विपमेंट भी खरीदूँ, सही है वो ये क्या आप थोड़ा सा फेमस हो जाते हो, लोग आपको जानने लग जाते हैं। फेमस हो जाते हैं, आपको जानने लगते हैं। पहले मुझे कोई नहीं जानता था, अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फिंच वाले तो तकरीबन सारे ही जानते हैं। तो ये इंसान जो है ना, इंसान तारीफ़ का भूखा है। फ़नकार स्टेज पे क्यों परफॉर्मेंस करता है कि तालियां बजेंगी ना। बिल्कुल सही बात है। असल तारीफ का भूखा है। असल अर्निंग जो होती है वो तो आपका जो सेटअप होता है, जिसमें आपने ब्रीडिंग सेटअप लगाया हुआ है, उससे ही आपकी असल अर्निंग होती है। यूट्यूब से तो लोग सिर्फ समझ लें कि टाइम पास कर रहे होते हैं, अपना जो है आने जाने का खर्चा ही निकाल पा रहे होते हैं। निकाल रहे हो। अब तो वो भी नहीं निकाल रहा ना, अब तो क्योंकि यहाँ पेट्रोल महंगा हो गया, वहाँ उन्होंने साजिशें शुरू कर दी हैं यूट्यूबरों ने, तो वो एक अलग गेम है। लेकिन भाई बात यही है कि आपके पास सेटअप लगा हुआ है ना, तो आपका यूट्यूब चैनल आपको फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि आपके पास अच्छी चीज़ें होंगी। आप 2 नंबरी करोगे नहीं, लोगों को अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आपको अच्छा रेट मिलेगा, तो आप अपनी चीज़ को बहुत जल्दी मार्केट में ला सकते हो। अगर आपके पास सेटअप भी नहीं है, जॉब भी टफ है, तो फिर आप दूर रहें, आप दूसरा काम करें, क्योंकि आप पे जिम्मेदारियाँ भी होंगी भाई बहुत सारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपना मुश्ताक भाई। आज हमारे चैनल पे एक मरतबा फिर अपेयर हुए हैं, माशाल्लाह से बड़ा एक्सपीरियंस है इनको फिंचेस में। तो आपको कोई भी दोस्त इनसे रब्ता करना चाहे तो मुश्ताक भाई 0343967947 नंबर है। मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी यूट्यूब चैनल है मेरा, वहाँ आ जाएंगे, कमेंट कर देंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, तो बंदा हाजिर है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, आपका एक मरतबा फिर आपने अपने चैनल पे लाया, मोहब्बत दी, प्यार दिया, मज़ा आया मुझे। मौसम भी अच्छा है, आप भी हसीन है माशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ सर।